तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरे साथ ये हो गया। मैं इतनी दूर से यहाँ आई हूँ ये देखने के लिए। मैं आपको बताती हूँ मेरी हालत कैसे हो गई। मैं क्यों रिग्रेट करूँ भाई भैया। कि यार ओ ओ इट्स हाई टी, हम तो सिर्फ इंग्लिश में ही बात करेंगे। हु आर यू, हाउ आर, ऊपर से आप यूं करके गाड़ी चला रहे हो, वो भी इधर देख के, सामने देख के तो चलाओ एटलीस्ट। ये क्या हुआ मेरे साथ? व्हाई? ओह माय गॉड, मुझे देख रहे हैं और सामने गाड़ी चला रहे हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस टाइम जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मेरी आवाज़ सुन के सबके माइंड में बहुत क्वेश्चंस होंगे कि इसकी आवाज़ को एकदम से क्या हुआ, ये दीदी को क्या हो गया, आप ठीक हो, क्या हुआ? एंड आई एम रियली सॉरी कि मेरी फटी हुई स्पीकर जैसी आवाज़ आप लोगों को सुननी पड़ रही है। मुझे खुद को इतनी हंसी आ रही है ऐसे बोलते हुए। इतना जोर लगा के बोल रही हूँ मैं, तब मेरी इतनी आवाज़ निकल रही है, वरना मेरी इतनी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। और अभी मैं जिंजर वाटर पी के आई हूँ तब इतनी निकल रही है, वरना तो मेरा ये जो वोकल नोट है ना बंद था बिल्कुल, इसको मैं खोल के आई हूँ अभी। और ये स्टोरी टाइम में क्यों कर रही हूँ और मेरा गला खराब क्यों है, ये सारे रीजंस आपको फर्दर वीडियो में पता लग जाएंगे। मेनली स्टोरी टाइम करने का क्या रीज़न है उसकी हिस्ट्री दिखाना चाहती हूँ मैं आपको। मैंने एक चीज़ शूट करने की कोशिश करी थी अपने लिए, तो वो मैंने आगे डाल दिया। पहले वो देख के आओ, फिर ये स्टोरी टाइम उसकी कॉन्टेक्स्ट में ही है, तो मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाती हूँ। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस टाइम जहाँ भी होंगे बिल्कुल खुश होंगे। तो सबसे पहली बात तो मेरी ये शक्ल देख के डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरी स्किन पील ऑफ हो रही है, उखड़ के आ रही है एक सांप की तरह, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने लगा रखा है एक मास्क जो कि ग्लो के लिए होता है। मैं इसको भी ऐसे पील ऑफ करूँगी तो बहुत अच्छा ग्लो आएगा, मैं आपको भी दिखाऊंगी अपने व्लॉग में। वीडियो पे आते हैं। थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि मैं क्या करने वाली हूँ और क्या होने वाला है आज। तो मैंने सोचा कि यार अब मैं इतने अच्छे इवेंट में जा रही हूँ और इतने अच्छे सेलिब्रिटी से मिलने जा रही हूँ, तो व्लॉग तो करना बनता है। मेरी ऑडियंस को भी तो पता लगना चाहिए कि मैं ये सब कर रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में ये सब हो रहा है। तो मैंने सोचा कि व्लॉग करते हैं। अभी मैं तैयार होने जा रही हूँ, मेरे को बहुत लेट हो चुका है, बट स्टिल व्लॉग नहीं रुकना चाहिए मेरी ऑडियंस के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं तैयार हो जाती हूँ और अपना व्लॉग चालू कर देती हूँ। मैंने ये व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, अभी मैं रेडी होंगी। ये मास्क ऑलमोस्ट सूख चुका है, तो मैं इसको आपको पील ऑफ करके दिखाती हूँ। ओके, मैं पील ऑफ करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। मेरे बैकग्राउंड में जो जीन्स टंग रही है उसको इग्नोर करना, ये मुझे भी पहननी है इसलिए प्रेस करके ऐसे टांगी हुई है। तो मैं इसको पील ऑफ करके दिखाती हूँ और आप लोगों को पता चलेगा कि इतना अच्छा ग्लो आ रहा है। यार मैं ऐसे काली सी क्यों लग रही हूँ, ज़रा सा ये ना कर्टन खोलती हूँ, कुछ ज़्यादा ही चमक आ रही है अब तो मेरे फेस पे। तो मैं इसको रिमूव करके दिखाती हूँ फटाफट से। देखो ये ऐसे रिमूव होता है, इतना अच्छा मास्क है ये ऐसे 2 मिनट में ऐसे पील ऑफ हो जाता है और इतना सेटिस्फाइंग है ना, इतना मज़ा आता है। ओहो, ऐसी टिंगलिंग सी सेंसेशंस होती है, ऐसी गुदगुदी सी भी होती है और इतना मज़ा आता है इसको ऐसे पील ऑफ करने में। और एकदम ऐसे बिल्कुल ग्लो दे देता है ये फेस पे। मैंने कुछ नहीं लगाया अपने फेस पे, सिर्फ एक ही मास्क लगाया और कल डिटैन किया था थोड़ा सा। तो ये मैंने उतार दिया अपना फेस मास्क और इसके बाद मेरे को फेस वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा अपने फेस पे मेकअप स्टार्ट कर सकती हूँ रोज़ वाटर वगैरह लगा के। एंड कैन यू सी कितना प्रिटी सा ग्लो छोड़ के गया है ये मेरे फेस पे। आई लव दिस सो मच, मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट है ये इस ब्रांड का। अब मैं मेकअप करने जा रही हूँ। पहले शायद मुझे टॉप पहनना चाहिए। तो मैं रेडी होने जा रही हूँ। मैं रेडी होते हुए अपना पूरा ताम तोबड़ा आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि वो बहुत टाइम लगेगा और मेरे पास टाइम है भी नहीं। ऑल्सो गाइज, आप लोग सब सोच रहे होंगे कि मेरी आवाज़ थोड़ी बदली बदली सी है, तो मैं आपको बता देती हूँ मैं ना बहुत बीमार हूँ, बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। बट मेरे को इतने अच्छे इवेंट का इन्वाइट है, तो पता नहीं मेरे अंदर भगवान जी ने कहाँ से इतनी एनर्जी डाल दिया है, तो मैं खड़ी हुई दिख रही हूँ। वरना मैं 2 दिन से बेड पर ही पड़ी हुई हूँ, अपना कोई काम नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं प्रोजेक्ट बना रही हूँ अभी भी, क्योंकि वो भी बहुत अर्जेंट ऑर्डर है एक। बट स्टिल मैं 2 दिन से इतनी ज़्यादा बीमार हूँ, मैं दवाइयों पे जी रही हूँ। मैं हालाँकि दवाइयाँ बहुत कम लेती हूँ, बट मुझे लेनी पड़ रही है अपनी बॉडी में एनर्जी के लिए और काम के लिए। तो यही रीज़न है कि मेरी आवाज़ थोड़ी बदली सी है। हालाँकि मुझे अपनी ये बदली हुई आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। पता नहीं क्यों मुझे अपनी नॉर्मल आवाज़ से ये वाली आवाज़ अपनी बहुत अच्छी लगती है। आई डोंट नो आपको लगती है नहीं लगती अपनी बदली हुई आवाज़ अच्छी? अगर लगती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो रेडी होने जाने से पहले मैंने सोचा कि मैं आपको अपना आउटफिट दिखा देती हूँ, जो कि मैं कल इतने कष्ट करके ढूँढ के लेके आई हूँ, तो मैं अभी दिखाती हूँ। ओके, एक तो वो जीन्स है जो आपको दिख ही रही है बहुत देर से मेरे बैकग्राउंड में, और एक है ये टॉप। आई डोंट थिंक ये पूरा दिख पा रहा है, रेडी होके शायद आपको पूरा दिख जाएगा। टॉप नहीं है ये ना, एक शर्ट काइंड ऑफ थिंग है, और ये छुपा लेते हैं। ये इतना प्रिटी है, ये मेरी पैरी नज़र का प्यार है गाइस। इतनी प्रिटी शर्ट है ये, एकदम न्यूड कलर की। न्यूड तो क्या, पता नहीं, बहुत प्यारा सा कलर है ये, और इतना प्यारा स्टाइल है इसका। ये देखो, ये मैं कल ही लेके आई हूँ अपने पास वाली मार्केट से, और जहाँ से भी लाई हूँ आपको दिख जाएगा, इंस्टा पे मैं टैग करूँगी उनको। और इतना प्रिटी, एकदम लिटरली पैरी नज़र का प्यार जो सेंटेंस और वर्ड जो भी फ्रेज़ है ना, ये वो है मेरा। इतना प्रिटी है ये, मेरे पे पहन के इतना सुंदर लग रहा था। लाइक मुझ पर ना शर्ट्स वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, मैंने नोटिस किया है। मैंने ये लिया आपके लिए। एक चीज़ और ली थी, वो जब पहनूंगी तब दिखाऊंगी। तो ये अब मैं पहनने वाली हूँ। फटाफट से मैं रेडी होने जा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम क्रंच है मेरे पास, और आपको मैं रेडी होकर भी दिखाती हूँ अपनी सुंदर शक्ल। ठीक है, अब मैं मिलती हूँ, बाय। सो गाइज, आई एम इन बिटवीन माई मेकअप, और आपको दिख रहा है कि मेरे फेस पे कितना ग्लो आया उस मास्क से। इतना प्रिटी होता है ना उस, मतलब पहले आप मेकअप से पहले उसको लगा लो और इतना ग्लोई मेकअप होता है, एकदम हाइड्रेटेड हो जाती है स्किन और एकदम हैप्पी हैप्पी होती है। सिर्फ बेस ही करा है मैंने अपना, एंड सी, और मैंने कुछ नहीं लगाया अभी, नो फिक्स करी, मैंने पाउडर सेटिंग तक नहीं करी है, सिर्फ बेस किया है, एंड सी
द ग्लो, स्वेट भी नहीं आई है, इट्स जस्ट द ग्लो। सो मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। मैंने नीचे एक स्लिट वाली जीन्स पहनी है जो कि आई होप आपने मेरे इंस्टाग्राम पे देखी होगी। आई एम ऑल रेडी एंड ऑल गुड टू गो। अब मैं बहुत लेट हो रही हूँ तो मैं पूरा फिट चेक नहीं दे पाऊँगी फिर से, वेरी सॉरी, बट वहाँ जाके पक्का से दूँगी। एंड अभी मेरे को अपने बालों में कर्ल्स भी कराने मम्मी से और मैं बहुत लेट हो गई हूँ, तो मैं जा रही हूँ। अब आपसे मिलती हूँ गाड़ी में, ठीक है? ओके सो गाइज, मैंने माइक तो लगा नहीं रखा है। वी आर इन द कार, हो सकता है आपको आवाज़ आ रही हो। तो गाइज मैं गाड़ी में आ चुकी हूँ और मैं बस निकल रही हूँ। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है पहुँचने के लिए। मुझे पता नहीं कि मैं पहुँच पाऊँगी भी या नहीं पहुँच पाऊँगी। तो मैं कुछ ऐसे रेडी हुई हूँ। मेरे को अपने बाल पसंद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। और आपको पता है मैं ना पतली हो गई हूँ, मेरी जीन्स भी मुझे नहीं आ रही थी। मेरी जीन्स इतनी लूज़ है। मैंने बेल्ट बांधी पर मुझे बेल्ट बांध के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अब देखते हैं कैसा होता है कैसा नहीं होता। मैं बस आ गई हूँ गाड़ी में। गाड़ी में थोड़ा सा मुझे ठीक करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि मुझे अपने बाल थोड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं। देखते हैं। और थोड़ी सी सेटिंग भी हो रही है, तो अब चलते हैं। ओके, मेरे को अपने फ़ोन में ना लोकेशन लगानी है, तो हो सकता है कि मैं बीच में व्लॉग ही ना कर पाऊँ। तो देखते हैं, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप प्लीज़ कर लेना थोड़ा सा एडजस्ट, ठीक है? अब हम चलते हैं। ओके सो आई होप आपने मेरा वो पूरा 5 मिनट का वीडियो देख लिया था, मैं क्या कर रही थी और मैं कहाँ जा रही थी। सो बेसिकली मैं जा रही थी एक इवेंट में वेयर आई वाज इनवाइटेड फ्रॉम अ ब्रांड, ठीक है? और वहाँ पे एल्विश यादव भी आ रहे थे जिनसे मैं मिलने वाली थी, एंड आई वाज सो एक्साइटेड टू मीट हिम। और मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड मेरी मम्मी थी। जब मैंने अपनी मम्मी को बताया ना कि मम्मी मेरे को ऐसे इन्विटेशन आया है और मैं ऐसे जा रही हूँ, मम्मी कहती है सच्ची, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी लेके चल। क्योंकि मम्मी ना उनका शो भी देखती है, मम्मी को बहुत अच्छे लगते हैं वो, और मम्मी हरियाणा से हैं, वो भी हरियाणा से हैं, सो यू नो वाइब मैच होती है मम्मी की। बट अनफॉर्चुनेटली +1 इस इवेंट में बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। इट वाज़ अ हाई टी इवेंट, तो कोई भी अलाउड नहीं था, कोई भी अपने +1 को नहीं लेके आ सकता था। तो मम्मी को मैं नहीं लेके जा पाई, तो मैं गई। मेरा मूड इतना ख़राब हुआ गाइज़, घर से ही मेरा मूड इतना ख़राब हो रहा था, क्योंकि द टाइम व्हेन आई वाज़ गेटिंग रेडी, मेरे को मेरे बाल बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। आई वाज़ फुली सैटिस्फाइड विद माय मेकअप, बट मेरे बाल, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था भाई मैं क्या करूँ? मेरे बाल ही नहीं बन पा रहे थे मेरे से। बट इन द एंड मैंने पोनीटेल बाँध ली, और वो भी मेरे को वहाँ जाके बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। पता नहीं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कुछ भी। और भाई आई रियलाइज़ कि मैं पतली हो गई हूँ और मेरी जीन्स मुझे फिट नहीं आ रही है। आई वाज़ सपोज्ड टू वियर दैट टॉप विद अ स्कर्ट, बट वो स्कर्ट, मैंने सोचा कि यार मैं इतनी दूर, गुड़गाँव में था इवेंट मेरा। मैंने सोचा यार मैं इतनी दूर जा रही हूँ, अकेले गाड़ी ड्राइव करके जा रही हूँ, और मैं पहली बार जा रही हूँ ऐसे किसी इतनी दूर, इतनी जगह पे। तो मेरे को सेफ्टी रीज़न्स आए मेरे दिमाग में कि यार ऐसे अकेले जा रही हूँ तो आई शुड वियर समथिंग फुल। तो सेफ्टी मेजर्स की वजह से आई ड्रॉप्ड माय स्कर्ट कि नहीं, स्कर्ट ही पहनते हैं, लेट्स वियर दैट जीन्स। और भाई जब मैंने वो जीन्स पहनी वो जीन्स मुझे फिट ही नहीं आई। आई रियलाइज़ कि मेरा वेट लूज़ हो गया, जो कि मुझे पता ही नहीं था कि इतना ज़्यादा लूज़ हो गया। मेरी जीन्स और मेरी बॉडी में 3 फिंगर का गैप था ऐसे। एंड आई वाज़ लाइक मम्मी मैं क्या पहनूँ? मेरे पास कुछ भी नहीं था पहनने के लिए। इन द एंड मुझे वो जीन्स ही पहननी पड़ी, एक बेल्ट के साथ। और वो बेल्ट डाल के भी इतना अजीब-सा लग रहा था मुझे भाई, जैसे मेरी जीन्स अभी फिर से गिर जाएगी। पता नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और बेल्ट डालने के बाद भी ना उस जीन्स की फिटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी। भाई मेरे से बोला नहीं जा रहा है। बट एनीवे, बेल्ट डालने के बाद भी उस जीन्स की फिटिंग ऐसी लूज़ी-लूज़ी सी थी कि मुझे अपना आउटफिट बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। बट ये सब करते-करते 6 बज चुके थे। और 7 बजे का इवेंट था और मुझे जाना था गुड़गाँव, और मैं 6 बजे घर से निकल रही हूँ, जो कि ऑफ़िस आवर्स होते हैं। बट आई वाज़ लाइक यार चलो कोई बात नहीं, सेलिब्रिटी तो वैसे भी लेट ही आते हैं, कोई बात नहीं, मैं 8 बजे तक पहुँच जाऊँगी। साढ़े 7 8 बजे तक पहुँच जाऊँगी। वैसे मुझे मैप में सिर्फ़ 1 आवर की ड्राइव शो हो रही थी। तो बेसिकली मेरे हिसाब से तो मैं 1 घंटे का गैप लेके सही निकली थी, 15-20 मिनट लेट हो जाती, कोई बात नहीं। भाई लेकिन जब मैं घर से निकली, मुझे गुड़गाँव जाना था। मैं निकली, मेरे को घर से निकलते ही जाम मिल रहा है यार। मैंने क्या किया है, मैं व्हाई मी? व्हाई गॉड ऑलवेज़ चूज़ेज़ मी फॉर हिज़ प्रॉब्लम्स? मेरी लाइफ़ में इतनी दिक्कतें हो जाती हैं। मैं घर से निकली, मुझे मेरे घर के पास ही इतना जाम मिल गया पहले तो। फिर भाई सीपी से लेके गया मुझे, जबकि मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था कि तू सीपी से मत जाइयो, तू दूसरे रास्ते से जाइयो। मैंने वही रूट डाला, आधे रास्ते मुझे वो वहीं से लेके गया। लेकिन पता नहीं जीपीएस को क्या सूझी उसने मुझे घुमा दिया सीपी वाले रास्ते पे, पता नहीं क्यों घुमाया। फिर मैं घूम गई। अब मेरे को रास्ते तो पता नहीं है, तो मैं जीपीएस के भरोसे ही जा सकती हूँ। तो मैं जीपीएस के भरोसे आराम से अपनी गाड़ी चलाते हुए जा रही हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं जाम में भी चला लेती हूँ, आई वाज़ ऑल फाइन। बट मुझे था कि भाई मुझे जल्दी पहुँचना है, और वो जल्दी हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे इतना जाम मिल रहा था, हर जगह इतना जाम मिल रहा था। बट ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, एल्विश वैसे भी 8 बजे तक आएगा, मुझे पता है। जबकि मुझे नहीं पता था कि वो 8 बजे तक आएगा। वी नेवर नो कि वो कब तक आएगा, बट मेरे दिमाग में ये चल रहा है ओके कोई बात नहीं, वो 8 बजे तक आएँगे, हम पहुँच जाएँगे। भाई फिर मैं गुड़गाँव पहुँच गई, जैसे-तैसे जाम में फँसते हुए, घिसते हुए मैं पहुँच गई। आई वाज़ वेरी हैप्पी। बट जब मैं पहुँच चुकी हूँ, मुझे लोकेशन नहीं मिल पा रही है।
मुझे लोकेशन ही नहीं मिल पा रही है। मैं एक ही रोड पे 4 बार चक्कर काट चुकी हूँ। मैं सबसे पूछ रही हूँ कि भैया ये कैफ़े कहाँ पर है, प्लीज़ मुझे बता दो। एवरीवन इज़ लाइक हमें नहीं पता मैडम, लोकेशन के हिसाब से जाओ। भाई मैं बोल रही हूँ मैं लोकेशन के हिसाब से जा रही हूँ, मुझे दिखा रहा है ये रहा, बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कहाँ से है वो, मुझे बताओ। नहीं था। फिर इवेंचुअली क्या होता है कि मैंने कैब वाले भैया से पूछती हूँ, भैया प्लीज़ मुझे बता दो, आपको तो पता होगा। मैं पहले भी बहुत सारे कैब वालों से पूछ चुकी थी, बट वो सारे ऐसे बोंगड़ से कैब वाले थे, किसी को नहीं पता था, पता नहीं क्या कैब चलाते हैं, किसी को नहीं पता था, ठीक है। बट थैंकफुली मुझे एक कैब वाले भैया मिले, उन्होंने मुझे बता दिया। फिर से मैं यू टर्न लेके वापस आई और मैं गई। बट इस बार क्या होता है, मैं यू टर्न लेके जब आ रही हूँ अपना फाइनल वाला, को ना एक कैब दिखती है जिसमें भैया का ना वो टैंकर खुला होता है कैब का, जिसमें पेट्रोल भरते हैं जहाँ से, तो वो टैंकर खुला हुआ था उनका। मैंने कहा यार कुछ हो ना जाए तो मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ, उनको बता देती हूँ। तो ना रेड लाइट है बेसिकली, हम रेड लाइट पे खड़े हुए हैं, भैया मेरे बगल में खड़े हुए हैं और मैंने अपने बगल में उनके बगल में अपनी गाड़ी लगा दी है, ठीक है। मैं भैया को ऐसे से इशारे कर रही हूँ, उनको दिखाई नहीं दे रहा, वो अपनी धुन में बैठे हुए गाने गा रहे हैं रेड लाइट पे। तो बट जो उनके पीछे पैसेंजर बैठे हुए थे उन्होंने देख लिया कि मैं ऐसे बुला रही हूँ, तो उन्होंने भैया को बोला भैया आपको बुला रहे हैं। इतने में ना ग्रीन लाइट हो जाती है, बट वो अपना शीशा नीचे कर देते हैं। अब पता नहीं शीशा नीचे करके मुझे देख रहे हैं और सामने गाड़ी चला रहे हैं। मतलब ही इज लिटरली लुकिंग एट मी ऐसे, और गाड़ी चला रहे हैं, उनको देख नहीं रहा उनकी गाड़ी कहाँ जा रही है। मैं उनको बोल रही हूँ भैया आपके पेट्रोल फ्यूल वाला वो टैंकर खुला हुआ है, बंद कर लो। उनको सुनाई नहीं दे रहा, वो अपनी गाड़ी चला रहे हैं और ये भी नहीं देख रहे कहाँ चला रहे हैं, मेरी गाड़ी में ठोक दी उन्होंने। ओह माय गॉड। और ये स्टोरी मेरे घर पे किसी को भी नहीं पता है। मैंने कहा भैया एक तो मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, ऊपर से आप मेरी गाड़ी ठोक रहे हो। मेरा जो दिमाग खराब हुआ, क्योंकि एक तो मुझे वैसी लोकेशन नहीं मिल रही है, मैं आधे घंटे से वहीं घूम रही हूँ, ऊपर से वो भैया मेरी गाड़ी ठोक रहे हैं आके, जिनकी मैं हेल्प करने वाली हूँ। भाई भलाई का तो जमाना ही नहीं है इस दुनिया में, और ठीक है ठोक दी, ठीक है। ऊपर से मुझे बोल रहे हैं आपको गाड़ी चलानी नहीं आती। आई वाज लाइक भैया मेरी गाड़ी तो खड़ी हुई है, चल भी नहीं रही है, आपकी चल रही है। एक तो कोई आपकी हेल्प कर रहा है, ऊपर से आप यूं यूं करके गाड़ी चला रहे हो, वो भी इधर देख के, सामने देख के तो चलाओ एटलीस्ट। वो मुझ पे चढ़ रहे हैं। बट मैंने ज्यादा बहस नहीं करी, मैंने शीशा ऊपर किया, गाड़ी पीछे करी और मैं निकल गई। मैंने देखा भी नहीं मेरी गाड़ी को क्या हुआ है, बट आई न्यू ज्यादा नहीं लगी है, लगी नहीं थी इनफैक्ट, ठीक है। फिर मैं वहां पहुंच गई। गेस व्हाट, मैं कुछ 5:50 या 6 बजे घर की निकली हुई, मैं 8:45 वहां पहुंची। यस 8:45। कैन यू इमेजिन भाई, गुड़गांव जाने में कितना 2 घंटा लगता होगा। भाई मुझे इतनी ज्यादा देर लग गई क्योंकि मुझे वो लोकेशन नहीं मिल रही थी। बेसिकली मैं उस लोकेशन की वजह से ऐसा पजल हो गई कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ जाना है। मैं आधा घंटा वहीं घूम रही थी, वहीं चक्कर काट रही थी। बट आई वाज लाइक इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट हैपेंस, इट्स फाइन। इवेंट वैसे भी अभी चालू ही हुआ होगा, मैं ऐसे कर रही हूँ। और भाई वहाँ के टीम मेंबर्स भी मुझे हेल्प नहीं कर पा रहे, उनको खुद को ही नहीं पता है कि लोकेशन के अगल बगल में क्या है। उनको बस यही पता है कि ये लोकेशन है, यहाँ आ जाओ आप। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैं पहुंच गई जैसे तैसे। मैं वहां पहुंची, मैंने देखा भाई लास्ट टाइम भी मैं गई थी इसके इवेंट में, बट लास्ट टाइम सब लेट ही चल रहा था। मैं गई भाई, इवेंट खत्म हो चुका है, सिर्फ लास्ट के 2-3 गानों पे सब डांस कर रहे हैं और 15-20 मिनट आधे घंटे पहले ही मैं पहुंची इवेंट खत्म होने से, सब एंजॉय करके रैप अप होने वाला है। आई वाज लाइक व्हाट द ये क्या हुआ मेरे साथ। भाई मैं इतनी दूर से यहाँ आई हूँ ये देखने के लिए। भाई मैंने तो अंदर सर पकड़ लिया, मुझे ना सच्ची बताऊं रोना आ गया, क्योंकि मैं एक तो अकेले गई थी। आई एम ग्लैड मैं अकेले गई थी पहली, और ये भी मैं बताऊंगी क्यों। बट एनीवेज मैं वहाँ पहुंची, जो इन्फ्लुएंसर थी वहाँ पे जिनका लॉन्च था, शी वॉज वेरी काइंड एंड हम्बल। शी हग्ड मी एंड शी मेड मी काम डाउन। उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया, उन्होंने पूरे ब्रांड की टीम को भी बुलाया, सबको बताया कैसे से हो गया, तुमने हेल्प क्यों नहीं करी, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। शी हैंडल्ड मी वेरी वेल। उन्होंने मेरे साथ फिर पिक्चर्स भी इतनी सारी क्लिक कराई, मतलब बहुत देर वो मेरे साथ रही, उन्होंने मेरे साथ ऐसे करके डांस भी किया। इट वॉज वेरी नाइस विद हर। बट मैं जिनसे मिलने गई थी, एल्विश यादव जिनकी हम बात करते हैं अब, भाई उनसे तो मैं मिल ही नहीं पाई। और मैं क्या, आधे से ज़्यादा लोग वहाँ पे उनसे मिल नहीं पाए थे। अब ये बताती हूँ क्यों, मैं क्यों नहीं मिल पाई उनसे। वो उनका ना बेसिकली क्या होता है, ब्रांड जो इवेंट्स करते हैं इनका ना शूट होता है पहले ही, तो उनका शूट था, बट उनका शूट 5 बजे ही रैप अप हो गया होगा, तो 5 बजे से वो वही लोकेशन में बैठे हुए हैं। भाई जब आपने इवेंट 7 बजे का रखा है तो 5 बजे आप पहुंच के क्या कर रहे हो। और अगर आप पहुंच भी गए हो इट्स ओके, अपनी ऑडियंस के लिए वेट तो करो कि आपसे मिल के जाए वो। बट वहाँ पहुंच गए और उन्होंने सिर्फ 7:15 बजे तक का वेट किया, 7:30 तक का वेट किया, जो कि कोई भी नहीं पहुंच पाया था वहाँ पे उस टाइम तक।
सिर्फ 2-3 लोग ही पहुँच पाए थे और वो अपनी वेलकम स्पीच दे के वहाँ के एंकर्स और जो भी टीम मेंबर्स के साथ, वो सब देख के वो चले गए और जो 2-3 लोग थे उन्होंने उनकी वीडियोज़ या फ़ोटोज़ ली और सबको भेज दी फिर, ऐसे हुआ था। तो हम उनसे नहीं मिल पाए जो कि मैं वही करने गई थी, मैंने तो सोचा था कि अपनी मम्मी की बात कराऊँगी। मेरी मम्मी ना इतनी खुश थी, घर से ही प्लान कर रखा था उन्होंने कि मैं जब उनसे बात कराऊँगी तो ऐसे-ऐसे बात करेंगी, ये बोलेंगी, वो बोलेंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया और मुझे सबसे ज़्यादा बुरा उसी बात का लगा कि यार शी वाज़ सो एक्साइटेड टू टॉक टू हिम, मिल तो वो पा नहीं सकती थी, बट वही नहीं हो पाया। वो तो क्या मैं भी नहीं बात कर पाई, कोई भी नहीं कर पाया। एवरीवन वाज़ सो अपसेट कि भाई व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? But it's okay, it happens. वो भी in the end एक celebrity है and he also has some, you know, meetings and all, उनका जो भी schedule होता होगा, I understand. बट मैं जो लास्ट के आधे घंटे में पहुंची, मैंने जो धूम मचाई वहां पे, जो मैंने डांस किया, मैंने कहा भाई ये मेरी जिंदगी का आखिरी घंटा है, मैंने ये सोचा और मैंने जो मजे करे, मैंने वहाँ पे बहुत डांस भी किया और मैंने भाई उस लोकेशन का खाना इतना यम्मी था। दिस वाज सो फार द बेस्ट इवेंट्स दैट आई हैव अटेंडेड टिल नाउ। इतना अच्छा एक तो वहाँ का खाना था, इतनी अच्छी वहाँ की हॉस्पिटैलिटी थी, इतने अच्छे वहाँ के लोग थे, वो टीम के मेंबर्स, वो इन्फ्लुएंसर, एवरीवन वाज सो गुड। आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय एवरीवन एंड यू नो व्हाट, खाना तो इतना अच्छा था ही, मैं आपको बताती हूँ मेरी हालत कैसे हो गई। वहाँ की ना मॉकटेल्स भी बहुत अच्छी थी, लाइक एक नहीं कम से कम 6-7 टाइप्स की मॉकटेल्स थी, बट मैंने उसमें से 3 ही ट्राई करी बिकॉज़ मुझे पता था मेरी तबीयत ऑलरेडी खराब है। बट भाई वो मॉकटेल्स इतनी यम्मी थी, हाउ कैन समवन रेजिस्ट देम? मैंने तो बिल्कुल सोचा, मैंने कहा लीज़ा ये तेरी ज़िंदगी का तू सोच ले आखिरी दिन है, तो इतनी दूर से यहाँ पे आई है, एटलीस्ट खाना-पीना तो ढंग से खा के जा, कोई बात नहीं हो जाएगी अब तबीयत खराब, पी ले चुपचाप से। मैंने गटक ली 3-4 मॉकटेल, लाइक खाने के साथ-साथ मैंने 3-4 मॉकटेल्स अपनी टिका ली अच्छे से, ठीक है? और वो बहुत अच्छी थी, खाना भी बहुत यम्मी था, एवरीथिंग वाज़ सो गुड, तो आई कुडन्ट रेजिस्ट मायसेल्फ। एक तो वैसे ही कुछ नहीं खा रखा था, ऊपर से मेरा एक्सीडेंट, ऊपर से इतना कुछ, आई वाज़ सो फक्ड अप, तो मैंने खा लिया सब कुछ, ठीक है? और मैंने पी भी लिया जिसकी वज़ह से माय वॉइस नोट्स एंडेड अप हियर, व्हिच आई डोंट रिग्रेट। मैं क्यों रिग्रेट करूँ भाई? मेरी ज़िंदगी है, मैं इतनी दूर से मैं आई हूँ, सो मेरे को बिल्कुल भी रिग्रेट्स नहीं है। आई एम सो हैप्पी कि मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी। आई रियलाइज़्ड कि गुड़गाँव जाने के लिए एटलीस्ट आप 2.5 घंटा पहले निकलो ताकि आप कहीं पे टाइम से पहुँच जाओ। बट इट्स ओके एंड आई वाज़ सो हैप्पी। मेरे को ना बिल्कुल भी अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं था कि मेरे में इतनी पोटेंशियल है कि मैं गुड़गाँव जैसी जगह अकेले ड्राइव करके जाके अकेले वापस भी आ पाई। आई वाज़ सो हैप्पी। मुझे ना अपनी इस पोटेंशियल के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। लाइक आई नो आई कैन ड्राइव वेल, आई कैन ड्राइव वेरी नाइसली, बट मुझे नहीं पता था कि मैं भाई कितने 4-5 घंटे में आना-जाना भी कर लिया, मैंने एन्जॉय भी कर लिया। आई वाज़ सो हैप्पी कि ये सब मैं अकेले आना-जाना करके आई हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं ये कर सकती हूँ। सो मेरे को वहाँ जाके एक तो ये अपने अंदर रियलाइज़ेशन हुई कि येस लीज़ा यू कैन डू इट एंड मेरे को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली यार कि कैसे आप लोगों के साथ उठते-बैठते हो। वहाँ जाके भी मैंने मतलब पहले इवेंट्स में क्या होता था कि किसी से बात ही नहीं कर पाते थे भाई, बट वहाँ के लोग जो इस बार आए हुए थे, इतने अच्छे, इतने प्यारे, एक तो भाई पंजाबी में बात कर रहे थे। ऐसा भी नहीं था कि यार इट्स अ हाई टी, हम तो सिर्फ इंग्लिश में ही बात करेंगे, हू आर यू, हाउ आर यू? नो, पंजाबी में बात कर रहे थे एंड मैं मतलब मेरे को ऑल इन ऑल बहुत मज़ा आया एंड इतना अच्छा इंटरेक्शन था मेरा वहाँ के लोगों के साथ। वो मेरे पास वो उन लोगों का नंबर भी सेव है, ऐसे वाली इंटरेक्शन हो गई थी। सो बेसिकली आई वाज़ सो हैप्पी टू गो देयर। भले ही मैं जो चीज़ें मैंने एक्सपेक्ट करी थी कि मैं ऐसे करूँगी, मैं ऐसे करूँगी, मैंने वैसा कुछ नहीं किया। बट मैंने वो किया जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड इन द एंड मेरे को ना स्पेशली लाइक एवरीवन ओवर देयर न्यू कि मैं कितना सफ़र करके आई हूँ यहाँ तक, कितनी मेरे को प्रॉब्लम्स हुई हैं। सबको पता चल चुका था क्योंकि मैं रो भी गई थी शुरू में। तो एवरीवन न्यू कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ है। सो उन्होंने मुझे एक स्पेशल गोडी बैग बना के दिया आई गेस, क्योंकि उन्होंने मुझे स्पेशली बुला के बोला लीज़ा दिस इज़ फॉर यू। किसी को ऐसे स्पेशली नहीं बोलता, सबको ऐसे ही पकड़ा दिया था, बट मुझे वो दिया और उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स थे शायद, जो कि मैं नहीं डिस्क्लोज़ करूँगी, मुझे नहीं पता उसमें एक्स्ट्रा थे या नहीं थे, बट वो मेरे लिए स्पेशली था। तो आई वाज़ वेरी मच हैप्पी कि यार चलो कुछ तो स्पेशल ट्रीटमेंट है। लाइक दे वर ऑल लाइक कि आप अच्छे से खा लो, आप अच्छे से कर लो, रिलैक्स हो जाओ। उन्होंने मतलब मुझे बहुत अच्छे से कैटर किया। इट वाज़ वेरी नाइस। मेरे साथ भी बैठे। एवरीथिंग वाज़ वेरी नाइस एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई वेंट देयर। भले ही मेरे साथ कुछ-कुछ चीज़ें हुई एंड अबाउट माय कार, कुछ नहीं हुआ गाइस गाड़ी को, उसने ज़रा-सी ही आगे चलाई थी। नो स्क्रैच, नो डेंट्स, नथिंग। माय कार इज़ ऑल फाइन। भले ही मुझे कुछ हो जाए, मेरे को बहुत बुरा लगता है कि भाई मैंने आज तक गाड़ी नहीं ठोकी और अगर इस बार भी ठुक गई, तो भाई मेरी गलती की वजह से नहीं ठुकी है। वो अंधा पागल कैब ड्राइवर, उसकी हेल्प कर रही थी मैं, उसकी वजह से ठुकती अगर ठुकती भी तो। बट आई वाज़ ऑल फाइन। मेरे को पापा हमेशा से यही बोलते हैं कि बेटा अगर कभी कुछ हो भी जाए, तो ज़्यादा लड़ाई नहीं करनी है, चुपचाप से घर आ जाओ, क्योंकि आजकल का ज़माना नहीं है कि आप किसी के मुँह लगो, स्पेशली जब आप एक लड़की हो।
सो ज़्यादा कुछ मत करो, चुपचाप से घर आ जाओ, हम देख लेंगे। बट ऐसी कभी नौबत मेरे साथ आई नहीं, बट अब जब आ गई थी मैंने कहा भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरे पापा तो मेरा कत्ल कर देंगे घर जाके। अगर उनको पता लगेगा कि मैंने ऐसे कर दिया है, भले ही मेरी गलती नहीं थी, बट मम्मी-पापा को हमेशा ये लगता है कि उनका बच्चा ही गलत है, भले ही उसने कुछ ना किया हो। बट कुछ नहीं हुआ मेरी गाड़ी को, मेरी गाड़ी भी एकदम सिंगल पीस में घर आई है, मैं भी एकदम सिंगल पीस में घर आई हूँ एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई वेंट देयर। एंड ये लाइन मैं 50 बार बोल चुकी थी वीडियो में, बट मैं दोबारा बोलूँगी, आई एम सो हैप्पी दैट आई वेंट देयर, इट वाज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। बट मेरी थोड़ी-सी आवाज़ खराब हो गई है, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई वाज़ हैप्पी एट दैट मोमेंट एंड दैट्स व्हाट ऑल मैटर्स टू मी। एंड आगे भी मेरी लाइफ में कभी ऐसे कुछ भी मोमेंट्स आएँगे या कुछ भी मेरे लिए अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, आई एम ऑलवेज़ गोना ग्रैब दैट, बिकॉज़ कभी न कभी, कहीं न कहीं आप लाइफ में कुछ न कुछ सीखते ही हो। अब ये जो मेरे साथ हुआ, भले ही वो वैसा नहीं था जैसा मुझे एक्सपेक्टेड था, लेकिन आई हैव लर्न्ड अ लॉट कि मुझे अपने कपड़े पहले ही खरीद के रखने चाहिए, जो मेरे को अपने आउटफिट से बिल्कुल भी सैटिस्फैक्शन नहीं थी। आई वाज़ लाइक कि भाई अब से मैं कपड़े पहले ही लेके रखूँगी। मैं कुछ लोगों की बातों में आके सोचती थी कि भाई पहले कपड़े लेके रख लेती है, क्या है इसको, ये वो, पैसे खर्चती है। भाई ज़रूरत पड़ती है कपड़ों की, नहीं होते हैं जब कहीं जाना होता है तो, और जब एंड मोमेंट आते हैं तो फिर यही सब होता है उनके साथ। मेरे को खुद में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। मुझे लग रहा था कि भाई ये जो शर्ट है वो स्कर्ट के साथ ही अच्छी लग रही थी। मेरे बाल इतने गंदे लग रहे थे। सो सिर्फ़ एक चीज़ अच्छी लग रही थी, दैट वाज़ माय मेकअप। सिर्फ़ मैं अपने मेकअप से ही सैटिस्फाइड थी, मेरे को किसी चीज़ से सैटिस्फैक्शन नहीं थी। सो ऑल इन ऑल आई लर्न्ड अ लॉट एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट एंड दैट्स इट फॉर द स्टोरी टाइम। आपको भी मैं यही बोलूँगी, आपकी लाइफ़ में जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ आएँ एंड इफ यू थिंक दैट यू कैन फुलफिल देम, यू कैन गो टू देम एंड यू कैन ग्रैब देम, देन डू इट, बिकॉज़ हर चीज़, हर एक्सपीरियंस आपको कुछ ना कुछ लाइफ में सिखा कर ही जाता है। भले ही वो कुछ अच्छा सिखाए या बुरा सिखाए। मेरे फ़ॉर्टे में अच्छा ही था, सब कुछ बुरा नहीं हुआ, बट इट्स जस्ट दैट कि मैं बहुत लेट हो गई, व्हिच इज़ आई गेस मेरी ही गलती है, मुझे जल्दी निकलना चाहिए था। मुझे ऐसे लीनिएंट नहीं होना चाहिए था कि अरे 1 घंटे का शो हो रहा है, 1.5 घंटे में पहुँच जाएँगे और कहाँ मैं 2.5 घंटे बाद पहुँच रही हूँ। This was my biggest mistake and my outfit and everything. It's a blunder. But anyways, I have enjoyed myself very much and that's it for the story time. So thank you so much for listening to me and my पढ़ी हुई आवाज़. I hope कि आपको ये आवाज़ के निकले हुए शब्द समझ आ गए होंगे, नहीं आए हो तो उसके लिए भी माफ़ी देना मुझे। मुझे ये सब आज ही बताना था, क्योंकि अगर ये चीज़ मैं 2-3 दिन बाद बताती जब मेरा गला ठीक हो जाता, तब शायद मेरे में इतनी एक्साइटमेंट ही नहीं रहती ये सब ऐसे बताने की, तब मैं ऐसे ही बता रही होती आपको, हाय गाइस कैसे हो आप लोग? मेरे साथ ये हो गया। वो मैं नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी ये जो एक्साइटमेंट मेरे अंदर है ये ऐसे ही कायम रहे और आप लोगों को भी दिखे कि मुझे मज़ा आया और अच्छा था। सो या दैट्स इट फॉर इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।